नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा और दिल से टीवी से बोल रहे हैं। दोस्तों आज इस जो टॉपिक है वो है स्पेयर पार्ट्स बिजनेस कैसे करें। इसे तो मैं पिछले 4 साल से इस बिज़नेस में हूँ और ये मैंने बिज़नेस 2016 जनवरी में स्टार्ट किया था। और मुझे एक बेनिफिट ये मिला था कि मेरे पास एक मैकेनिक बैठा हुआ था और टाटा एस जो कमर्शियल गाड़ी होती हैं उन वो उनके वो उसका मिस्त्री था। तो उसके माध्यम से मैंने ये काम शुरू किया और जो भी स्पेयर उसमें लगता है टाटा एस में उसके माध्यम से मैंने ये काम शुरू किया था दोस्तों। पर मैंने जब ये काम शुरू किया तो मुझे कोई इसमें ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। बट धीमे धीमे मैंने कुछ खुद खुद समझा, खुद सीखा और बढ़ता गया आगे। अभी मैं कार का भी बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब कार स्पेयर पार्ट्स के, और तुम्हारा टाटा एस और बोलेरो पिकअप इन सब का मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेयर पार्ट्स जो बिजनेस होता है ये बहुत ही ब्रॉड बिजनेस है। ये इसमें बहुत सी रेंज है, आप हर गाड़ी की रेंज पूरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो मुझको बहुत ही प्रॉब्लम हुई और जिसकी वजह से मैं बढ़ नहीं पाया आगे। और अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई 1 डेढ़ सालों में कि मैंने कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ करी थी। दोस्तों इस बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मैकेनिक। और हम लोग को ये पता है कि अगर अगर मैकेनिक मेरी बात सुन रहा है और वो हमसे खुश है तो आपका बिजनेस चलता रहेगा बढ़िया। अगर मैकेनिक आपसे नाराज़ हो गया तो ये बिजनेस दोस्तों बहुत ख़राब है। तो मान लीजिए आपने स्पेयर पार्ट्स का काम स्टार्ट किया, आपने 4-5 लाख रुपए लगा के, हाँ, आपने पैसेंजर गाड़ियाँ जो वैगनार है, मारुति हैं, जेन हैं, सबके पार्ट्स रख लिए, आपने काम शुरू कर दिया। अब बात आती है मैकेनिक भी कि आपका माल बेचेगा कौन। फिर आपको मैकेनिक अपने अपनी दुकान पर बैठाना पड़ेगा और जब गाड़ियाँ आएंगी अगर उसका काम अच्छा होगा तो आपका भी काम बढ़िया चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैकेनिक ने कोई गलती करी, कुछ करी, तो उसके साथ साथ आपका भी नाम मतलब ख़राब होगा मार्केट में। तो ये सब प्रॉब्लमें मैंने फेस करी। और दूसरी बात ये दोस्तों कि आप इतना पैसा लगा लिया, उसके बाद आपको चलना है मैकेनिक के हिसाब से ही। मैकेनिक जो बोलेगा, जो सामान बोलेगा आपको वही उसको ला के देना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी पार्ट्स में आपको ज़्यादा बच रहा है तो आप चाहो कि वो आप बेच लो, ऐसा नहीं हो पाता। और मैकेनिक ही इस पूरे बिजनेस का मेन खिलाड़ी मैकेनिक है मेरे हिसाब से। पर दोस्तों मैंने एक चीज़ एनालाइज करी कि जो कस्टमर होता है वो भरोसे के उससे वो आता है दुकान पे आपकी। अगर उसको भरोसा हो जाए कि इस दुकान पे मेरा काम गाड़ी का बढ़िया हो रहा है और उससे आपका एक ट्रस्ट, एक बॉन्ड बॉन्ड बन जाए, तो आपका दोस्तों बिजनेस धीमे 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 एक उसकी चैन बनती रहेगी। जैसे कि आपने एक कस्टमर अपना बनाया तो धीमे धीमे पूरी चैन चेन क्रिएट कर देगा, 1 से 2, 2 से 4, 5 से 10, 10 से 15। तो दोस्तों हमको एक स्पेसिफिक लोगों को ही कस्टमर बनाना है, हमको सबको नहीं पकड़ना है। जैसे मान लीजिए हम किदवई नगर के हैं, तो हमको किदवई नगर में अगर मान लीजिए 10,000 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो 10,000 गाड़ियों में 2% कस्टमर हमको चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर परसेंट जो जितना भी वो 50 हुआ, मान लो 50 गाड़ियाँ अगर हम महीने पे मेरे यहाँ आ रही हैं, वो 50 गाड़ियाँ किदवई नगर से सिर्फ आ रही, ठीक है। और जब उनका काम बढ़िया रहेगा और गाड़ियाँ भी बढ़ रही, दिन पर दिन बढ़ रही, तो वो 50 गाड़ियाँ आपको 500 गाड़ी ला के देंगी एक दिन। और बस ये देखना है कि हमको कि गाड़ी में काम बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं टॉपिक मेरा ये था कि आप बिजनेस सक्सेस
ये ऑटो पार्ट्स का बिजनेस सक्सेसफुल कैसे होगा? दोस्तों मेरे हिसाब से कि आप जब ये बिजनेस शुरू करो तो पूरा सेटअप इसमें बनाओ। जैसे कि आपने बिजनेस शुरू करा तो आपका मैकेनिक होना चाहिए, उसको आप सैलरी बेस पे रखो, डेंटर पेंटर भी रखो, ठीक है। और अपना खुद का गैराज बनाओ, वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से उसको एडवर्टाइजमेंट करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता है कि आप डेंटिंग पेंटिंग और सब एक साथ रखो। आप स्टार्टिंग में स्पेयर पार्ट्स रखो, पर मैकेनिक आप रखो सैलरी बेस पे। उससे क्या होगा, मैकेनिक आपके हिसाब से काम करेगा। ये नहीं कि मैकेनिक जल्दीबाजी में कोई गाड़ी आई बना बनू के भेज दिया और कमीशन भी खा रहा है आपसे, सब कुछ कर रहा है और आपकी बात भी नहीं मान रहा है। सैलरी पे रहेगा तो आपकी बात मानेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप अपनी शॉप पे जो मैकेनिक बैठा लो वो सैलरी बेस पे ही बैठा लो, ताकि वो आपकी बात को माने और जैसा आप बोलो कस्टमर से आप रिव्यू लो। जो उसको प्रॉब्लम लग रही है आप अपने मैकेनिक से बोलो कि ये काम ऐसा हो रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहा उसको हटा दो आप। दोस्तों मैकेनिक बहुत अच्छे हैं। दोस्तों मैकेनिक में ये भी प्रॉब्लम है कि वो उनको लगता है कि कमीशन, हमको कमीशन मिल जाए, बस हमको इस सामान पे हमको कमीशन मिल जाए। 100 का सामान है तो 20 रुपये इनको चाहिए। तो जो हम लोग हैं, हम लोग को 5-5 लाख रुपए लगा के बैठे हुए हैं, तो सर हम लोग पागल तो है नहीं, हम लोग भी कमाने के लिए बैठे हैं। हम ये मानते हैं ये लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन भैया हार्ड वर्क के साथ साथ हम लोग भी तो हार्ड वर्क कर रहे हैं। हम लोग भी तो सुबह जल्दी उठ के दुकान खोल रहे हैं, 24 घंटे एक एक रेंज बना रहे हैं कि नट बोल्ट से लेके इंजन के सामान तक सब रखना पड़ता है, सबकी कॉपी भी लिखना पड़ता है कि कौन सामान कम है, कौन सा ज़्यादा है, क्या क्या नहीं है। दोस्तों मैकेनिक को हमेशा आप अपने अंडर में रखो, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। आप दोस्तों देख लो बड़े बड़े गैराज जो खुल रहे हैं वहाँ पे मालिक एक ही है, उसके अंडर में बहुत लोग काम कर रहे हैं। डेंटर है, पेंटर है और वेल्डिंग वाला है, मैकेनिक है, ठीक है। और तुम्हारा जितने भी ऑटो पार्ट लाइन में लोग हैं वो सब उसके अंडर में ही कर रहे हैं दोस्तों। और मैं कोशिश ये करेंगे कि आप जो मैंने आपको नॉलेज दिया है वो अगर आपको कुछ इसमें कमी पेशा लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए और मैं उसके आंसर दूंगा। और हो सकेगा तो मैं एक वीडियो इस पर और बनाऊंगा। मैं इस पर 4-5 वीडियो बनाऊंगा और मैं पूरा कवर करूंगा ऑटो पार्ट्स लाइन को ऑल ओवर इंडिया में। उसका फ्यूचर क्या होने वाला है मैं ये भी बताऊंगा आपको। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पेयर पार्ट्स के बारे में और भी नॉलेज दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।